दोस्तों, इस समय 3 कृषि कानूनों को लेकर पंजाब और हरियाणा के किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। 10 सितंबर को हरियाणा के पिपली से शुरू हुआ आंदोलन लगातार जारी है। किसान दिल्ली के बॉर्डर इलाकों में पड़ाव डाले हुए हैं। दोस्तों, आपको बता दें, अतीत में भी हरियाणा में किसान आंदोलन होते रहे हैं और इन असरकारक आंदोलनों के चलते प्रदेश की सियासत भी करवट लेती रही है। किसान आंदोलन का नतीजा ही था कि 1977 में पहली बार देवीलाल मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे और इसके बाद 1986 में देवीलाल ने किसानों के मुद्दे पर ही न्याय युद्ध चलाया था और फिर वे दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे। साल 2000 में कंडेला कांड प्रदेश में हुआ था और उस कंडेला कांड के बाद लगातार किसानों के बीच आंदोलन करने के बाद ही साल 2005 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने थे। आपको बता दें दोस्तों, इस समय किसान आंदोलन फिर से लगातार जारी है और लेकिन अगर हम अतीत की बात करें तो किसान आंदोलनों से प्रदेश की सियासत का समीकरण बदलते रहे हैं। चाहे बात हो चौटाला सरकार में कंडेला कांड की या उससे पहले भजनलाल के राज में भी किसान आंदोलन हुआ, बंसीलाल के राज में भी सतनाली और मंडियाली आंदोलन हुए और इन आंदोलनों के चलते कहीं न कहीं सियासी समीकरण भी लगातार बदलते रहे थे। आपको बता दें दोस्तों, प्रदेश की राजनीति में सबसे बड़ा आंदोलन जो किसान आंदोलन वो था कंडेला आंदोलन। साल 2000 की बात है, मार्च का महीना था। उस समय प्रदेश में इनेलो की सरकार बनी थी। उस समय मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने किसानों के बिजली बिल माफ करने का वादा किया था, लेकिन वो वादा पूरा नहीं हुआ और इसी बात को लेकर दिसंबर 2001 में किसानों ने जींद में एक बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया। मई 2002 में भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर जींद के कंडेला गांव में किसानों ने आंदोलन शुरू किया। किसानों की ओर से सड़कों पर जाम लगाया गया। 19 मई 2001 को पुलिस की ओर से नगूरा गांव में फायरिंग हुई जिसमें एक किसान की मौत हो गई थी। इसके बाद किसानों ने एक डीएसपी और एक पुलिस कर्मचारी को बंधक बना लिया था। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला विदेश के दौरे पर थे। चौटाला ने विदेश से ही बिजली बिलों का सरचार्ज माफ करने का निर्णय ले लिया और इसके बाद आंदोलन कर रहे किसानों ने डीएसपी और सिपाही को छोड़ दिया, लेकिन अपनी मांगों पर किसान फिर भी अड़े रहे। पुलिस जब किसानों की ओर से लगाए गए जाम को खुलवाने गई तो पत्थरबाजी हुई और इसके बाद फिर से फायरिंग हुई जिसमें एक और किसान की मौत हो गई। पुलिस ने नगूरा गांव में फायरिंग की और कुल मिलाकर कंडेला किसान आंदोलन के दौरान 9 किसानों की मौत हुई थी। कंडेला कांड के बाद ही कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाया। 2005 में कांग्रेस ने 67 सीटों पर जीत दर्ज की और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहली बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। दोस्तों, आपको बता दें, कंडेला कांड से पहले भजनलाल के पहले मुख्यमंत्री तब काल में भी एक किसान आंदोलन हुआ था। साल 1989 में भजनलाल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। 19 फरवरी 1981 को उनके शासनकाल में बिजली मुद्दे को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों पर हुई फायरिंग में एक किसान की मौत हो गई थी। इसी तरह से दिसंबर 1985 में पानीपत के गांव सिवा में भी उनके शासनकाल में हुई फायरिंग में एक किसान मारा गया। भजनलाल तीसरी बार 1991 में प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। 23 अगस्त 1995 को प्रदेश में कादमा कांड हुआ जिसमें 5 लोग मारे गए थे। इससे पहले बंसीलाल के शासनकाल में भी मंडियाली व सतनाली कांड हुए। 1997 में हुए मंडियाली कांड में 11 किसानों की मौत हो गई थी। आपको बता दें दोस्तों, प्रदेश की सियासत का किसानी से बड़ा वास्ता रहा है और यही वजह है कि किसानों के आंदोलन के मुद्दे पर ही देवीलाल 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे। 1985 में मेहम सीट से उपचुनाव जीतने के बाद 5 दिसंबर 1985 से चौधरी देवीलाल ने किसानों के मुद्दे पर न्याय यात्रा निकाली। 19 दिसंबर को यह यात्रा दिल्ली में पहुंची। 23 जनवरी 1986 को पूरे हरियाणा में रास्ता रोको आंदोलन चलाया गया। देवीलाल के न्याय युद्ध को राज्य की जनता का अपार समर्थन मिला। न्याय युद्ध के तहत ही 23 मार्च 1986 को देवीलाल ने जींद में समस्त हरियाणा सम्मेलन किया। देवीलाल की इस न्याय युद्ध का असर यह हुआ कि देवीलाल को टक्कर देने के लिए राजीव गांधी ने भजनलाल की जगह 5 जून 1986 को बंसीलाल को हरियाणा का मुख्यमंत्री बना दिया। किसानों, खासकर सतलुज यमुना लिंक नहर जैसे मुद्दे पर देवीलाल की ओर से चलाया गया
न्याय युद्ध एक तरह से जन आंदोलन बन गया था। 24 जुलाई 1986 को देवीलाल ने भिवानी में और उसके बाद 12 अक्टूबर 1986 को सोनीपत में एक विशाल रैली की। 23 जनवरी 1987 को देवीलाल ने रोहतक में एक विशाल रैली की। किसानों के नाम पर देवीलाल की ओर से किए गए आंदोलन का असर ही रहा कि साल 1987 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 5 सीटों पर सिमट गई। देवीलाल की पार्टी और उनके सहयोगियों को कुल मिलाकर 85 सीटों पर जीत मिली। दोस्तों, यह थे अतीत के किसान आंदोलन और उनकी असरकारक भूमिका। इस समय भी लगातार किसान आंदोलन जारी है और किसान लगातार दिल्ली के बॉर्डर इलाकों में पड़ाव डाले हुए हैं। किसान तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं, जबकि केंद्र सरकार की ओर से वार्ता की पहल की गई है और किसानों से आग्रह किया गया है कि वे उनकी मांगें मानने को तैयार हैं। लेकिन जिस तरह से दोनों धड़ों के बीच बातचीत की जितनी भी अभी तक वार्ताएं हुई हैं वो सफल नहीं हो पाई हैं और किसी सिरे पर वार्ता नहीं चढ़ी है, उससे यह आंदोलन लंबा खिंचता नजर आ रहा है। और इस आंदोलन के चलते हरियाणा के साथ साथ पंजाब की राजनीति पर भी आने वाले समय में असर पड़ता नजर आ रहा है।